नागौर का ऐतिहासिक गिनानी तालाब जो बारिश के पानी से पूरा लबालब भर गया है। गिनानी तालाब के पास बने घर भी अब तालाब में ज्यादा पानी आने से डर के साए में है। कई लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। कल हुई बारिश से गिरानी तालाब की दीवार ढह गई थी। तालाब की दीवार के पास में विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था। वो भी पानी की वेग की मार से दीवार गिरी तो उसी के साथ विद्युत ट्रांसफार्मर भी पानी के अंदर समा गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी उस क्षेत्र में प्रशासन अभी कार्य करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वहां पर एक साइड से रोड भी पूर्ण रूप से टूट चुकी है। टूटी रोड से लोगों को निकालना दुर्बल है, फिर भी वहां के बाशिंदे इस रोड से निकल रहे हैं, प्रशासन के मना करने के बावजूद भी, जिसके चलते अब घर से मात्र 2 फीट की दूरी पर ही तालाब का हिस्सा नजर आ रहा है। अगर अब तालाब का जलस्तर बढ़ता है तो तालाब किनारे बसे घरों को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। बारिश के कारण गिनानी तालाब का पानी अब सड़कों पर आ गया है, जिसके चलते माही दरवाजा से बस स्टैंड जाने वाला मुख्य रास्ता प्रशासन द्वारा बंद कर दिया है। ये रास्ता शहर के बीचों बीच होने के कारण दोपहिया वाहन चालक अपने जरूरी कामों को लेकर 2-3 फीट भरे पानी में से निकलने को मजबूर हैं। नागौर का ऐतिहासिक गिनानी तालाब जो बारिश के पानी से पूरा लबालब भर गया है। गिनानी तालाब के पास बने घर भी अब तालाब में ज्यादा पानी आने से डर के साए में है। कई लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। कल हुई बारिश से गिरानी तालाब की दीवार ढह गई थी। तालाब की दीवार के पास में विद्युत ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था। वो भी पानी की वेग की मार से दीवार गिरी तो उसी के साथ विद्युत ट्रांसफार्मर भी पानी के अंदर समा गया। 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी उस क्षेत्र में प्रशासन अभी कार्य करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वहां पर एक साइड से रोड भी पूर्ण रूप से टूट चुकी है। टूटी रोड से लोगों को निकालना दुर्बल है, फिर भी वहां के बाशिंदे इस रोड से निकल रहे हैं, प्रशासन के मना करने के बावजूद भी, जिसके चलते अब घर से मात्र 2 फीट की दूरी पर ही तालाब का हिस्सा नजर आ रहा है। अगर अब तालाब का जलस्तर बढ़ता है तो तालाब किनारे बसे घरों को नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। बारिश के कारण गिनानी तालाब का पानी अब सड़कों पर आ गया है, जिसके चलते माही दरवाजा से बस स्टैंड जाने वाला मुख्य रास्ता प्रशासन द्वारा बंद कर दिया है। ये रास्ता शहर के बीचों बीच होने के कारण दोपहिया वाहन चालक अपने जरूरी कामों को लेकर 2-3 फीट भरे पानी में से निकलने को मजबूर हैं। हाँ पार्षद साहब बताइए, ये दीवार टूट गई और प्रशासन क्या कर रहा है इसके लिए और या क्या व्यवस्था है? देखिए, प्रशासन वाले आकर देख के जा रहे हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन उनके पास अभी भी नहीं है। सिर्फ बिजली घर वाले आए हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। बिजली घर वालों जो लाइट बंद हुई है, सारे खंभे गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर गिर गया, सब तालाब के अंदर चले गए। बिजली घर वाले पूरे है ना इसके अंदर सौचेत हुए हुए हैं और वो पूरी टीम आई हुई है। सिर्फ वो बिजली का काम चल रहा है। बाकी ये गिनानी तालाब की आप देख रहे हो दशा बहुत बुरी है। और मैं कम से कम 2-3 सालों से चिल्ला रहा हूँ नगर परिषद के अंदर कि गिनानी तालाब की तरफ ध्यान दो, गिनानी तालाब की तरफ ध्यान दो। हर बार लिख कर भी देता हूँ, कई बार मैंने कलेक्टर साहब को भी लिख के दिया और भी मंत्रियों को लिख के दिया, लेकिन गिनानी की तरफ कोई ने ध्यान नहीं दिया। आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है, कम से कम 10 करोड़ का खर्चा है इसमें। अब देखता हूँ प्रशासन हरकत में आती है कि नहीं आती। यहाँ कोई हादसा तो नहीं हुआ? कोई हादसा तो भगवान का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। माली तो यही साहब, सामने मकान है, इन लोगों के घर खाली कर करके लोग चले गए। उस सामने मस्जिद और दरगाह है, उसका भी पूरा खतरा है। रात को 1 बजे तक हम खुद अपने हाथों से बजरी के कट्टे भर भर के लेके आए हैं और लाके हमने खुद ने अपने हाथों से डाले हैं। और ये जो वर्क चल रहा है ये काम कौन कर रहा है? खुद कर रहे हैं साहब, मोहल्ला वाले, अच्छा मस्जिद को बचाने के लिए। अच्छा। आज मस्जिद पूरी खतरा में, पीछे अंदर से पानी घुस रहा है। अगर मस्जिद गिर जाए तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, इसलिए मस्जिद वाले और मोहल्ला वाले मिलकर सारा काम कर रहे हैं। यहाँ के एमएलए एमपी कोई आए आपके? कोई एमएलए नहीं आया, कोई एमपी नहीं आया यहाँ पर। और फोन से सबसे मेरी बात हुई है। अच्छा। लेकिन हाँ करेंगे, वो कहते हैं हम कुछ करेंगे, देखो क्या करते हैं। हरेंद्र जी का फोन आया था, हरेंद्र जी ने कहा कि भाई बिजली घर वालों को तो मैंने बोल दिया, तो हो सकता है बिजली घर वाले तो आए हुए हैं साहब। हम भी प्रयास कर रहे हैं, मोहल्ला वाले पूरे जाकर बिजली घर गए थे और फिर इधर से प्रशासन वाले और कुछ एमएलए साहब भी अगर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काम तो हो रहा है। बाकी लाडली गिन्नाडी की तरफ सूझबूझ किसी की नहीं है। इस तालाब को कोई ध्यान में नहीं रख रहा है। बाकी शहर के सारे तालाबों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, गिन्नाडी तालाब की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आप जागरूक हो, पार्षद भी हो। जी जी। और पब्लिक यहाँ इतनी सारी खड़ी हुई है ये, और ये कहीं हादसा हो जाए बड़ा तो इसके लिए भी आप बिल्कुल बैरिकेटिंग लगाए। हाँ तो पब्लिक यहाँ आती है। रात को लगवाए थे, लेकिन वो वजह ये हुई कि अभी यहाँ पर भर्ती भर रहे हैं, आप देख के आए हो। तो यहाँ पर गाड़ी आने के लिए वापस इनको खोला गया है, वापस रात को बांध देंगे। हादसा होने के लिए तो, बचाने के लिए तो हम सब तत्पर हैं। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि कोई जान हानि हो, इसके लिए तो हम खुद ही अलर्ट है और लोगों को कह रहे हैं कि भाई इससे दूर होकर चलो। आपका नाम? मकबूल अहमद अंसारी, इसी वार्ड का पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 35 से।
है